औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव के साथ साथ गोल्ड का आज टर्निंग पॉइंट और डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज करें। हमारी सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइस, गुड न्यूज ये है कि हमने कॉपी ट्रेड का सिलसिला शुरू किया है। अभी तो एग्जाम के ऊपर अगर स्टार्ट किया और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम एक्सनेस और डिफरेंट ब्रोकर के ऊपर भी स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर पूरी एक सीरियल वीडियो आएगी जिसके ऊपर हम आपको सारा चीजें गाइड करेंगे। और इंशाल्लाह आपको अगर अभी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारी सपोर्ट टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे 7th बैच का हिस्सा बने तो अभी से एनरोलमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले टाइम में आप सीख के इस मार्केट को करें तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। अच्छा, सबसे पहले गाइस चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो अब मैं आपको बताता चलूं, आज है वेनसडे 9 जुलाई 2025 और इसमें कोई बड़ी खबर नहीं है। सिर्फ एक रात को 10 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है और आपको पता है इसका डाटा नहीं आता, लेकिन इस दौरान मार्केट इतनी ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती, बस नॉर्मल रहती है आम एफओएमसी की निस्बत, क्योंकि ये एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है। तो आज फंडामेंटल लिहाज से तो कोई इतना खास नहीं है। चले आज देखते हैं कि आज का जो सीपी है इसके हवाले से हम बात करते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताता चलूं, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3301.9 है। और आपको याद होगा कि कल का जो टर्निंग पॉइंट था वो 3335.9 था, यानी 3335 था। और कल अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एक बार भी कैंडल इसने ऊपर क्लोज नहीं की और एक जबरदस्त किस्म का 490 पिप्स का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। आज जो है ना वो 3301.9, इससे आपकी डायरेक्शनल की का अंदाजा हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग सिर्फ सीपी ट्रेड ही करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। तो गाइस, मार्केट है सीपी से ऊपर तो बनाएंगे हम बाइंग। पहले टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3314.4, यहाँ से मार्केट पुल बैक हो सकती है, इसलिए हम 50% प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर इसको ब्रेक कर गई तो आज आपको मार्केट आपको अगेन जो लास्ट हाई लगा था 3346 और 3304 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस, अगर आप इससे नीचे M30 क्लोज होती है और ट्रेंड भी बेरिश है तो हम सेलिंग की तो प्रेफर करेंगे। 3291 रिजेक्शंस और यहाँ से मार्केट पुल बैक होके अगर इसको ब्रेक करती है तो आप 3263 और 3260 के 57 के ऊपर मार्केट जाती हुई आज दिखाई देगी। ये है मार्केट की रेंज। डीएक्सवाई की मूव को अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें तो ये आपके सामने डीएक्सवाई का H1 चार्ट है। और यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट पहले डाउन जाएगी और देखें एग्जैक्ट इस एरिया में गई है। इस वाले जोन को मार्केट ने टच किया 97.1 और यहाँ से मार्केट उठी है और टच किया 97.8। अच्छी खासी ये मूव है। और अगर आप गौर करें तो मार्केट एक चैनल के अंदर जो है ना वो डील हो रही है, जिसको आप असेंडिंग चैनल बोलोगे, जिसमें अर्जा रेस्पेक्ट मार्केट मार्केट कर रही है। तो अभी बिल्कुल 50% के ऊपर है, लेकिन जितना मार्केट अपसाइड की तरफ गई थी ये इसका रिट्रेसमेंट एरिया है, जो कि मार्केट 50% और 61% के दरमियान में है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती है और अगर मजीद नीचे आए तो इस एरिया से मजीद आपको बाइंग देके अगेन ये पुल अप हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करते हैं गाइस, तो सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर। गाइस, ये आपके सामने गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट है। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो गोल्ड मार्केट इस टाइम फुली ट्रैपिंग में है, ना तो प्योर सेल है और ना ही प्योर बाय है। इसलिए आज के दिन आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी बताऊंगा और बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बताऊंगा। अगर आप गौर करें तो ये प्रीवियस मार्केट का डेली हाई और ये प्रीवियस मार्केट का
डेली लो है, ठीक है? और आज के दिन अगर इसको गौर करें तो मार्केट ना बेरिश हुई है पिछले डे, यानी प्रीवियस डे को ये देखा करो कि मार्केट बेरिश हुई है या बुलिश हुई है। तो प्रीवियस डे में मार्केट क्या हुई है? बेरिश हुई है, क्योंकि 3346 हाई और मार्केट का 32,867 मार्केट का लो है, ठीक है? तो ये जो कैंडल अभी निकली है थोड़ा सा अपसाइड की तरफ हुई, इसी आप बुलिश नहीं बोलोगे, इसको आप रिट्रेस बोलोगे। तो मार्केट के रिट्रेस लेवल है, पहला 3310, 3317 और 3324, ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और इन एरिया से मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ जाके पुल बैक हो सकती है, और लास्ट जो लो मार्केट ने लगाया इसको मार्केट पिन कर सकती है। पहली तो ये है। लेकिन अगर मार्केट 3324 से ऊपर स्टेबल हो गई तो फिर मार्केट जो है ना वो अगेन बुलिश हो जाएगी। लेकिन अभी डेली की ट्रेंड के ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट ओवरऑल सिनेरियो में मार्केट देखो तो यहाँ पे सपोर्ट भी लेती है, आपको दिखाई दे रही है, और ऊपर से रेजिस्टेंस फिर रिजेक्ट होती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर हम गौर करें यहाँ से जोड़ें ऐसे, तो ये एक जो है ना वो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप बन रही है डेली के अंदर, ठीक है? अच्छा, अब हम H1 के ऊपर देखते हैं, तो H1 के ऊपर आपको मजीद और क्लैरिटी हो जाएगी। गाइस ये आपके सामने H1 है। अब आपने जरा गौर से इसको समझना है, ठीक है? ताकि आपको पूरी, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत इसके ऊपर की होती है, ज्यादा मेरा टाइम यही लेती है। तो आप गाइस देखें तो मार्केट एक स्पेसिफिक टाइम में रिजेक्ट हो रही है। अगर आप देखें तो प्रीवियस मार्केट ने जब हाई लगाया, फिर दोबारा से अपसाइड की तरफ गई, फिर रिजेक्ट हो गई, फिर आई, फिर रिजेक्ट हो गई। हर जगह आपको बेरिश इनगल्फिंग बनती हुई नजर आई, और ये स्ट्रॉन्ग किस्म का, अच्छा ये जो फॉल था मुझे उस टाइम बिल्कुल कहीं से भी नजर नहीं कि क्यों गिर रही है मार्केट। अभी अगर आप देखें तो 55% बाइंग वॉल्यूम है, जिसकी वजह से मार्केट बार बार अपसाइड की तरफ मार रहा है। अब हम गोल्डन लेवल की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 3309, 3316 और 3323, ये वो लेवल्स हैं जो कि मार्केट के ड्रॉप होने के ऊपर रिट्रेस लेवल्स है। इसको तो मार्केट ऑलमोस्ट टच कर चुकी है 3309। अब आज के दिन सबसे पहले 3316 और 23 के दरमियान में सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है? लेकिन अगर मजीद मार्केट स्पाइक लगाएगी तो मेरे नजदीक सेलिंग जोन जो है ना पहला ये है। तो ये रिट्रेस सेलिंग जोन हो सकता है 3316, लेकिन 3331 और 3336 के दरमियान में आप M15 के ऊपर जाए, अगर बेरिश इनकल्फिंग बनती है तो सेल की तरफ जाओ। और अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट ने H1 क्लोज कर दी, फिर अगेन मार्केट 3358 और 64 लगा सकती है। ये मार्केट के ऊपर जो है ना वो हाई रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ठीक है? और इसके ऊपर जो है ना वो सेलिंग जोन है 3399 और 3399 का। और मोर एवर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम टाइमली अपडेट करेंगे। अच्छा, इतनी ड्रॉप हुई हुई है, अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश इनगल्फिंग थी, जो कि 3324 और 3329 के दरमियान है, क्योंकि एक तो मार्केट यहाँ पे 61.8% का फिबोनाची लेवल है, और दूसरा इससे ऊपर जोन है। तो यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल जाएगा, तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप को भी फिल करने जा सकती है, और उसके बाद अपसाइड की तरफ ड्रॉप हो सकती है, ठीक है? तो जो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो प्रीवियस जो मार्केट का लो लगा था 3297, और अगेन मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी स्वीप किया, पर कैंडल इससे ऊपर ही क्लोज हुई है। कल भी मैंने टीम ग्रुप में बताया था कि अगर H4 96 से नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर कल मार्केट जो है ना आसानी आपको 67 और 65 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन मार्केट ने इससे ऊपर ही क्लोजिंग दी है। और अगर आप देखें तो अगर नीचे की बात करते हैं तो ये मार्केट का जो लो है लगा हुआ है, इस लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुई है। यहाँ पे अगेन मार्केट आ सकती है, और अगर इसे नीचे देखें तो 3282 और 75 का बाइंग डिमांड जोन है। और इसके अलावा 3267 और 3263 का एक डिमांड जोन है। और मोर एवर अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो मार्केट, आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट का लास्ट लो है 3244, और इसके नीचे एक फेवरेट एक डिमांड जोन है, वो है 3237 और 3232 का। इसको हम एडिट कर लेते हैं ताकि आपको तो ये गाइस लो जो है 3237 और 3232, ये मेरा फेवरेट डिमांड जोन है। तो गाइस यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ आता है, लेकिन अभी यहाँ पे ही रेंज करेगा। मैं आपको M15 के ऊपर भी दिखाता हूँ। M15 के ऊपर देखें तो मार्केट इस टाइम एक येलो बॉक्स के अंदर है, थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाता है, फिर ड्रॉप हो जाता है, फिर अपसाइड की तरफ, फिर ड्रॉप। और अगर M15 3311 से ऊपर क्लोज होगा तो मार्केट बासानी
24 और 26 के एरिया तक जा सकती है। और अगर इस 3296 से नीचे ड्रॉप होगा तो फिर पहला जो लो लगेगा 87, फिर मार्केट पुल बैक करके ड्रॉप हो गई तो नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट होगा ना 3271 है। लिहाजा गाइस अभी मार्केट में ना तो सेल सेल की तरफ ना बाय की तरफ, आपने लेवल देखना है जहां से सेल करनी है और जहां से बाय करनी है, इंतजार, क्योंकि मार्केट येलो बॉक्स के अंदर है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। H4 के ऊपर मैं थोड़ा से लेवल आपको बताता चलूं। H4 के जो लेवल्स हैं गाइस, यहाँ पे मार्केट एक डिसेंडिंग चैनल के ऊपर है और रिट्रेस करेगी, बेरिश इनगल्फिंग बनी है। तो ये वही वाले लेवल्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए कि इस तक मार्केट जाए और फिर उसके बाद डाउन आ जाए, यानी इस जगह फिर गिर जाए। तो ये आपने ध्यान रखना कि कहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेवल आपको मैं बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स है। कल आपको याद हो कि S3 मैंने आपको 3288 बताई थी, तो एग्जैक्टली मार्केट वहां तक गई। तो पहला रेजिस्टेंस जो है ना वो 3322 है, दूसरा रेजिस्टेंस 3345 और तीसरा 66 और 70। सपोर्ट वन जो है ना वो सॉरी 32 है, 3288। सपोर्ट टू 3265 और 3248 और 44 का एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त लेवल है। कोई एक लेवल ऐसा नहीं है जहां से आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।